हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और यहाँ पे मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ, ये है सतुई। और सतुई जो चने को भून के लेते हैं वही सतुई है। और जो आपको मैं पहले दिखा चुकी हूँ। और ये है शुद्ध घी। तो शुद्ध घी का होना बिल्कुल ज़रूरी है इस वाले न ऐसे इस तरीके के मोदक बनाने के लिए बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और अब डाल रही हूँ चीनी। तो घी जो है वो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से डालिए, जितना आप मतलब प्रेफर करते हो, 2 चम्मच 4 चम्मच। और क्योंकि घी नुकसान तो नहीं करता है, लेकिन हिसाब से खाना रहता है। शुद्ध घी रहता है तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हिसाब से खाने के लिए तो कोई भी चीज़ अगर हम लिमिट में खाएं तो नुकसान नहीं करेगा। और ये है इलायची। इलायची मैं कूट के डाली हूँ, आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स में। मैं केवल काजू और बादाम ली हूँ, आप चाहें तो पिस्ता भी ले सकते हैं, या फिर ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने के शौकीन है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच पूरा भर के मलाई, और ये फ्रिज में रखा हुआ मलाई है। और ये है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ 1 चम्मच दूध। तो आप दूध डाल सकते हैं, दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं। और दूध पानी कुछ भी नहीं डाल के सिर्फ घी से भी बना सकते हैं, ये आपके और हमारे श्रद्धा के हिसाब से है कि कैसा हम खाना पसंद करते हैं। और ये है सत्तुआ। सत्तुआ को मैं बता चुकी, मल्टीग्रेन जो मैं आपको बताई थी कि 5 तरीके के अनाज होते हैं और उनको भून करके और फिर पीसा जाता है। और हमारे यहाँ सत्तुआ को नमक और अचार, प्याज वगैरह के साथ खाया जाता है, उसे आटे की तरह गूँथ के। तो कभी मम्मी पापा अगर खाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर मैं सतुई को इस तरीके से अच्छे से मिला लूँगी। बहुत ही अच्छे से मलना रहता है, जितना अच्छे से आप इसे मलेंगे, मतलब इसे मिक्स करना रहता है और खूब अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल एक एक दाने एकदम मतलब सोख हो जाने चाहिए, जो भी बैटर आप इसमें डाले हैं, जो भी मटेरियल डाले हैं इसके अंदर। घी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो इसलिए मैं घी और डाल रही हूँ। तो घी जो है वो आप अपने हिसाब से डालते जाइए और गूँथते जाइए। तो आटे की तरह नहीं गूँथना है, बस जितना हो सके इसे मिलाना है। तो मिलाने के कई तरीके हैं, इस तरीके से आप मिला सकते हैं, गूँथने जैसे भी मिला सकते हैं। उसके बाद से हाथ के ऊपर आप रब करके मल के फिर इसे मिला सकते हैं। तो जितना भी मिलाएंगे ये बहुत ही लाइट होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। और इसके बिल्कुल एकदम दाने में इसकी खुशबू, इसकी मिठास घुल जाती है, चली जाती है। उस तरीके से बनाना है इसे। तो यहाँ पे मैं सब कुछ कर ली हूँ। चीनी भी है वो अपने अपने शौक़ के हिसाब से डालिए, अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा और कम मीठा पसंद है तो कम। तो जो पहले मैं बनाई थी वो गुड़ का बनाई थी, और उसमें कुछ भी नहीं डाली हूँ, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स डाली थी। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी, आप लोग उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और उसमें है ना वो ये जो दोनों चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आप घर पे रह के बना सकते हैं, उसके लिए कहीं भी बाहर नहीं जाना है। और जो ये मोदक है ये आपके गेस्ट वगैरह आए, मेहमान आए, उन्हें प्रसाद बांटने में भी हेल्प रहेगा। कोई आप अपने शेप के हिसाब से बड़ा छोटा कुछ भी बना सकते हैं, और छोटे छोटे से अच्छे भी लगते हैं देखने में, और बांटने में भी सही रहता है प्रसाद के तरीके से। तो और इस तरीके से मैं बनाऊंगी। मेरे पास मोदक का शेप नहीं है, सांचा नहीं है, तो और अगर सांचा जब भी मैं मंगाऊंगी आप लोग को एक अच्छा सा, एक प्यारा सा मोदक बना के दिखाऊंगी। तो बार बार मीठा ज़्यादा हो गया था आज दिन भर, तो चीटा भी घूम रहे हैं, खूब घूम रहे हैं चीटे। और क्योंकि मीठा वगैरह कुछ ज़्यादा ही आज बन गया था, और इस तरीके से भाई, और चींटी और चीटा बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं घर में, तो वो भी घूम रहे हैं। चूँकि गणेश भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है तो घूम रहे हैं अपना। ये देखिए मैं अच्छे से मिला दी हूँ, और मिलाने में कोई कमी नहीं, बहुत देर तक मैं इसको बहुत देर तक मिला दी। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में मतलब बन जाएगा, 5 मिनट में नहीं बनता है ये। इसको बहुत ज़्यादा मलना पड़ता है इस तरीके से हथेलियों पे रख करके। अब ज़रूरी है बिल्कुल, और जल्दी में है तो आप 5-10 मिनट मल करके और अच्छे से और फिर दे दीजिए। देखिए ये मलाई मैं फ्रिज में रखी थी, वही मलाई आपको दिखा रही हूँ। तो अगर आप भी मलाई अगर फ्रिज में रखते हो, या फिर अमूल का मलाई रखे हों, मक्खन मलाई, तो आप वो भी डाल सकते हैं, और इससे टेस्ट इसका बढ़ जाता है। और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये घर का बनाया हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा ही इसका फ्लेवर आता है। और ये देखिए मेरा जो मटेरियल है वो बनके तैयार हो चुका है, और यहाँ पे मैं बनाना शुरू कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं अपने मन से कुछ अलग तरीके से कोशिश की बनाने के लिए, कांटे वाले चम्मच से। और आप अपने हिसाब से मोदक का जैसा चाहे वैसा शेप दे दीजिए। मशीन है तो मशीन से दे दीजिए, मशीन से बहुत ही सुंदर दिखेगा। जिस दिन में मेरे पास मशीन आ गया ना, आजकल मैं मशीन मंगाई हुई हूँ, देखती हूँ कब तक आता है, क्योंकि थोड़ी आने जाने वाली परेशानी है, अदरवाइज़ मैं दिखा देती आपको। और इस तरीके से आप अपना मोदक का शेप अपने हिसाब से दे दीजिए, मशीन है तो मशीन से या फिर हाथ से।
यहाँ पे मेरा मोदक कंप्लीट हो चुका है और आपको मैं गुड़ वाले मोदक आई बटन में लिंक दे देती हूँ, आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा। 1 3 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। मोदक तैयार हो चुके हैं। ये जो है वो चीनी का है और बीच में बस एक पीस था, उसको मैं रखती हूँ सुंदर लगने के लिए, और ये गुड़ का था और बिना किसी चीज़ के सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बना है। और इसमें जो है वो मिठाई वाला फ्लेवर लाने के लिए बहुत कुछ डाला गया, आप देखे हैं वीडियो को। और यहाँ पे मैं डब्बे में अच्छे से इसे बंद करके उसे फ्रिज में डाल दूँगी। अगर शुद्ध घी रहेगा, आपकी कोई भी मिठाई में अगर शुद्ध घी पड़ा रहता है, उसको आप फ्रिज में भी डालेंगे तो वो कड़ा नहीं होता है। अगर थोड़ा भी मिलावट रहेगा घी में तो वो कड़ा हो जाता है और टेस्ट थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, लेकिन घी की वजह से ये फ्लफी होता है। तो यहाँ पे पिताजी हैं हमारे, वो है पंखा जो टेबल फैन है उसको बना रहे हैं। तो पैसा जो है बचाने के लिए इस तरीके का काम करना पड़ता है, और पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को बचाना बड़ी बात होती है। तो पिताजी को अक्सर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर चीज़ जानते रहते हैं, तो मार्केट में भेजने से पहले वो घर पे ही पहले अपना देख लेते हैं। और ये यहाँ पे पंखा जो टेबल फ़ैन है वो ख़राब हो चुका था और इसको लगाना था इन्वर्टर के पास, क्योंकि इन्वर्टर हो जा रहा है थोड़ा सा गर्म, तो इस वजह से वो पंखे को सही कर रहे हैं और सही कर भी देते हैं। तो ये देखिए पूरे अच्छे से बैठे हैं अपना सामान वगैरह ले करके और सही पंखे को सही कर लेते हैं। तो छोटी मोटी बचत इस तरीके से भी होती है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा चीज़ ही आपको ख़रीदना है और आप नहीं खरीदे तो ही बचत होगा। छोटी छोटी चीज़ें से ही बचत शुरुआत होती है बचत की। तो और हमारे पिताजी हैं जो हमारे सास ससुर हैं, इस काम में बहुत माहिर हैं और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने इनके जितने भी गुण हैं मैं उन्हें सीख पाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, प्रणाम।